बिलासपुर पेरिस से कंडीदात अनुज अरविंद टोप्पो सर को कि वे आए और आज आज का जो जीवित वचन है उसको हमारे बीच में बांटे। धन्यवाद। मैं सर आगे का समय आपको देती हूँ। बहुत धन्यवाद। मैं भी आपके समय के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहन दीपशिखा, थैंक यू सो मच। आज की शाम आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यीशु सहाय। यीशु सहाय। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आज की शाम इतनी खूबसूरत ये शाम है जहाँ पे आज की शाम आराधना की अगुवाई जो है वो भाई इसहाक एक्का के पूरे परिवार के तरफ से हम लोग आराधना में शामिल थे। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने आमंत्रित किया और उन पूरे परिवार ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। और आज की शाम अपना सुंदर समय लुडेग पेरिस से देकर हम सभी लोगों को, जितने लोग हम लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हम सभी लोगों को बहुत आशीष मिली है। हम पूरा एक्का परिवार को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं और अकय को भी बहुत धन्यवाद देते हैं ये सब चीजें व्यवस्थित करने के लिए और सुंदर तरीके से गिटार बजाने के लिए भी। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे आपके बच्चों के जीवन में और आप लोगों के जीवन में, और जो सेवा और जिम्मेदारी प्रभु ने आप लोगों को सौंपी है उस जिम्मेदारी में प्रभु आप ही आप लोगों की बहुत मदद करे। आज की शाम आप सभी लोगों को देखना हम लोगों के लिए बहुत आशीष की बात है। और आज की शाम जो बातें मैं आप लोगों से सबसे पहले मैं कह सकता हूँ बिना किसी मिलावट के, बिना किसी दबाव के, बिना किसी हिचकिचाहट के, वो ये कि हम आप लोगों से प्यार करते हैं। और हम लोगों के लिए ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा का संचालन करना हर मंगलवार, ये हम लोगों के लिए ड्यूटी नहीं है। ये कुछ ऐसा नहीं है जहाँ पे हमें अब लगता है कि मंगलवार को अब हम लोगों को एक दबाव है कि ये कार्यक्रम करना है। नहीं, ये हमारी ड्यूटी नहीं है, ये हमारी नौकरी नहीं है जहाँ पे हम नौकरी करने आते हैं आप लोगों के सामने। ये हम लोगों की बुलाहट है, ये हम लोगों का समर्पण है आप लोगों के प्रति, ये हमारा बोझ है जो आप लोगों के लिए है। और अगर हम आप लोगों से नहीं मिले, अगर हम लोग आप लोगों को नहीं देखें, हमारी पूरी टीम की तरफ से मैं ये बातें कह रहा हूं कि अगर मैं आप लोगों को नहीं देखूं, हमारी टीम अगर आप लोगों से नहीं मिले प्रत्येक मंगलवार किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन जूम के माध्यम से, या हो सकता है कि यूट्यूब के माध्यम से, या जिस भी रीति से परमेश्वर रास्ता बनाए, यदि हम लोग ना मिले तो ये हम लोगों के लिए बहुत अधूरा सा होगा। ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा की एक खास बातों में एक बात ये है कि ये बहुत सारे लोगों को, जो कि बहुत अलग अलग जगहों पर हैं, ये कार्यक्रम, ये सभा उन लोगों को जोड़ती है और उन लोगों की गवाहियां, उन लोगों की बातें निरंतर हम लोगों को प्रोत्साहित करती है और हम लोग हर सप्ताह आप लोगों के प्रति प्यार से भर जाते हैं। आज की शाम, इससे पहले कि मैं उपदेश की ओर जाऊं, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों का आज की शाम भी इस महा उपवास काल में अपने समय को निकालने के लिए। और मैं हमेशा से कहता हूं कि ये जो समय आपने निकाला है ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इन सब चीजों की प्रशंसा होगी, परमेश्वर इन सब चीजों को सराहेगा और अंत में प्रतिफल बड़ा होगा। आप निश्चित तौर पे बहुत व्यस्त रह सकते हैं, नौकरी होगी आपके पास करने को बहुत ढेर सारे काम होंगे। शाम होते ही भाभी लोग, दीदी लोग, मम्मी लोगों के हाथों में अमूमन चाकू आ जाता है, मर्डर के लिए नहीं, सब्जी काटने के लिए। और वो लोग व्यस्त हो जाती हैं, वो आटा गूंथना, खाना बनाना, क्योंकि उनको पता है कि भैया आने वाले हैं 8 बजे। और जब वो आएंगे तो सिर्फ आएंगे नहीं, बल्कि वो थके हारे आएंगे। ऑफिस का दबाव के कारण उनका मूड खराब होगा, है ना। तो रोटी जली तो उसके बाद भाभी को पड़ी तो बहुत दबाव है बहुत सारे लोगों के पास, है ना। नौकरी का किचकिच इतना है, पढ़ाई का प्रेशर इतना है कि शाम में लोग हमेशा रिफ्रेशमेंट की ओर भागना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों का बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग निरंतर, आप लोग समय निकाल कर आप लोग वचन सुनने के लिए, जो भूख और प्यास आप लोगों के अंदर है, इस बात की हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। और इसलिए हम लोग आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं और निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं कि कैसे वचन के ठोस शिक्षाओं में आप लोगों का आत्मिक जीवन जो है वो बेस्ड हो। आप लोगों के आत्मिक जीवन का नींव जो वो परमेश्वर के वचन पे हो। मैं बार बार कहता हूं, आज भी मैं बोलूंगा कि आप लोगों के आत्मिक जीवन का नींव
किसी के प्रकाशन पे ना हो, मेरे प्रकाशन पे ना हो, किसी पादरी प्रचारक या किसी पास्टर के प्रकाशन पे ना हो। मेरी ये प्रार्थना है कि आपके आत्मिक जीवन की नींव परमेश्वर के वचन पर हो। इससे क्या है, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी अपमानित नहीं होंगे। मालूम, निश्चित तौर पे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आज की शाम, इससे पहले कि शुरू करूं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जो गवाहियां निरंतर हम लोगों के पास आती हैं हर सप्ताह। उन गवाहियों के लिए हम लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कैसे प्रभु का काम अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग राज्यों में और हमारे उरांव लोगों के बीच में और भी बहुत सारे अन्य जातियों के बीच में कैसे अद्भुत अद्भुत काम प्रभु कर रहा है। इस बात से हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है, हमारी पूरी टीम को। और आज की शाम इसी कड़ी में आज एक परिवार है जो धन्यवाद देना चाहता है। वो अपनी गवाही प्रस्तुत करना चाहते हैं और वो प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि कैसे ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा में जब प्रार्थनाएं की गई उनके लिए विश्वास से, और परमेश्वर ने अद्भुत काम उनके साथ किया। आज की शाम धन्यवाद दे रही हैं बहन स्वाति किंडो। बहन स्वाति किंडो जो कि थोड़े समय पहले वो दिल से जुड़ी एक गंभीर बीमारी के कारण वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई और डॉक्टर ने उनके दिल का ऑपरेशन करने का सलाह दिया और सारे रिपोर्ट और सारे जांच के बाद पाया गया कि ऑपरेशन ही एक आखिरी विकल्प है और उनको एडमिट भी किया गया। और अभी पिछले कुछ दिनों पहले उनका ऑपरेशन होना था और हम लोगों ने निरंतर और विशेष तौर पे पादरी आमोस टोपो ने बहुत विश्वास के साथ, बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना की और परमेश्वर का अद्भुत काम बहन स्वाति किंडो के जीवन में हुआ। और उनका ऑपरेशन का जब समय आया तो वो गवाही दे रही थी, वो बतला रही थी कि जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के थोड़े पहले जब एक बार पुनः जांच करने की सोची तो जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। जिन चीजों के कारण उनका ऑपरेशन होना था, जब डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा ऑपरेशन के ठीक पहले, उन्होंने कहा कि सब चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, कोई भी चीज खराब नहीं है जिसके कारण ऑपरेशन की जरूरत पड़े। और मालूम उनको हॉस्पिटल से यूं ही छुट्टी मिल गया। ये परमेश्वर है और वो अपना काम जानता है। हाँ, वो जानता है कि कैसे किन चीजों को कैसे ठीक करना है। आप कभी भी निराश ना हो, आप कभी भी हताश ना हो। आज बहन स्वाति किंडो, ना सिर्फ आप बल्कि हम सभी लोग और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हो सकता है आप भी तकलीफ में हो सकता है आप भी किसी बीमारी में हो सकता है कि आप बीमारी या हो सकता है कि और किसी चीज में ना हो, लेकिन आप मानसिक दबाव में हो। आप हो सकता है पारिवारिक आप बहुत सारी चीजों में के घटी में हो। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि परमेश्वर बहुत प्यार करता है आप लोगों से और इस महा उपवास काल आपकी बड़ी से बड़ी प्रार्थना निवेदन जो है वो परमेश्वर निश्चित तौर पे सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर को महिमा मिले। बहन स्वाति किंडो, हम लोग सब लोग आपके साथ परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, एक चीज मैं और एक्नॉलेज करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद फिर शायद एक लंबा समय हो कि उपदेश का मौका ना मिले। हालांकि हर मंगलवार हम लोग यूं ही जुड़ते रहेंगे। आज की शाम में बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं इस वक्त रायपुर में हूं और रायपुर में मैं जिस परिवार में हूं, मैं उस परिवार का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक विशेष परिवार है और रायपुर में भाई नेमहस एक्का के मैं घर पे हूं और उन लोगों ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाई। मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर आप भाई नेमहस एक्का को नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि भाई नेमहस एक्का जो है वो यूट्यूब चैनल पर वो कुड़ुक वर्ल्ड करके एक चैनल चलाते हैं जिसमें बहुत सारे 50,000 से ज्यादा हमारे उरांव भाई बहन जो हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं और जिसके माध्यम से वो उरांव भाषा, उरांव जनजाति, हमारी संस्कृति और हमारे लोगों की बहुत चिंताएं करते हैं और ढेर सारा चीज उसमें है। आप YouTube पे जाके आप उसके द्वारा भी आशीष पा सकते हैं। मैं आज उनके पूरे परिवार को, भाभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ सुंदर पकौड़ी और कॉफी पिलाने के लिए भी।
आज की शाम आप सभी लोगों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आप भी मेरे जितना ही एक्साइटेड होंगे आज की शाम प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आप जहां से भी हैं, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, हम लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं और यूं मिलना ये एक अच्छी बात है और हम लोगों को मिलते रहना चाहिए। आज की शाम इस महा उपवास काल में परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और जो बातें मैं इस वचन के साथ मैं आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं, ये बातें बहुत प्रैक्टिकल हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस समय अपने मोबाइल के सामने बैठे हैं या मेरी आवाज सुन रहे हैं या संदेश को सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर आप लोग किसी भी काम से अपना मन हटा के आप सारा ध्यान जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और ये समय आपका है, ये समय मेरा नहीं है, ये समय आप ही के जैसे मेरा भी है, लेकिन ये उपदेशक का समय नहीं है, ये परमेश्वर का समय है, उसके वचन का समय है। और आइए हम लोग बड़े आदर के साथ परमेश्वर के वचन को आदर दे। बहुत सारे लोग बाइबल को एक ऐतिहासिक किताब के तौर पे देखते हैं, कई बार उपदेश भी उसी इतिहास पे होता है और कई बार हम लोग बाइबल को एक इतिहास के पुस्तक के तौर पे देखते हैं जहां पे बहुत सारे घटनाएं लिखी हुई हैं, जहां पे बहुत सारे इतिहास की बातें लिखी हुई हैं और ना जाने कितनी बातें इतिहास 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 की है। लेकिन मेरे लिए बाइबल का एक दूसरा अर्थ है। मेरे लिए बाइबल का अर्थ इतिहास की पुस्तक के जैसे नहीं है। अगर आप भी आज तक बाइबल को एक इतिहास की पुस्तक के तौर पे समझते हैं या फिर दूसरे धर्म ग्रंथों के जैसे समझते हैं, जैसे दूसरे धर्मों के ग्रंथ हैं जिसको बहुत आदर के साथ लपेट के और बहुत हिफाजत के साथ रखा जाता है, धूल मिट्टी भी ना पड़े इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, गंदे हाथों से कोई छूता नहीं है और बहुत पवित्रता के साथ उसको कई विशेष मौके पे ही खोला जाता है। अगर बाइबल को आप भी अगर ऐसे देखते हैं तो शायद आप कुछ गलत कर रहे हैं। बाइबल हिस्टोरिक बुक नहीं है, बाइबल एक प्रैक्टिकल बुक है। ये हमेशा कुछ करने की चुनौती देता है और जब कभी ये पढ़ी जाती है या जब कभी भी इसमें से उपदेश दिया जाता है तो मालूम ये मेरे और आपके जीवन के लिए 100% कुछ करने की बात करता है। और आज की शाम भी ये बातें मुझे और आपको कुछ करने के लिए ही कहेगा और हमें इसको वैसे ही स्वीकार करना है। और जब हमें कुछ करने के लिए कहे, इसका मतलब है कि कुछ अधूरा सा है जो परमेश्वर जानता है और वो हमें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। आज की शाम आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं हमारे बीच में बिलासपुर की माँ ज्योति बाड़ा जो थी, मैं उनको देख रहा हूँ और हॉस्पिटल में हम लोग मिले थे और लंबे समय से वो हॉस्पिटल में थी, बिलासपुर में रही, फिर रेफर करना पड़ा रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल और माँ इस वक्त आप घर पे हैं। ये बात हम लोगों को बहुत आशीष दे रही है। माँ आपका स्वागत है आपके घर पे, परमेश्वर भला है और उसको बहुत धन्यवाद देते हैं। इस महा उपवास काल में आप लोगों के साथ जो वचन मैं आज की शाम मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये एक बहुत जरूरी वचन है। इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रतिदिन के जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो यीशु मसीह ने कही। इस महा उपवास काल में मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी उपवास रखना शुरू कर दिया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने भी अब तक शायद एक आध दो बार तो उपवास रख ही लिया होगा। कोई बात नहीं अगर आपने उपवास नहीं रखा तो, कोई बात नहीं, इट इज नॉर्मल। अपने आप को दोषी ना ठहराएं। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने सप्ताह में एक दिन ठहरा दिया होगा और फास्टिंग कर रहे होंगे। बहुत सारे आजकल के जवान लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं, वो लोग महा उपवास काल को डाइटिंग का एक बड़ा अच्छा समय मानने लगे हैं, है ना। मोटापा कम करने का महीना महा उपवास काल, और वो लोग महा उपवास काल में खाना वाना छोड़ देते हैं। उपवास में अगर ऊपर वाले के साथ संगति ना हो तो वो उपवास अधूरा है। इस बात का आप लोग जरूर से ख्याल रखें कि जिस दिन भी मौका मिले, जिस दिन आप उपवास रखने की कोशिश कर रहे हो या प्लानिंग करते हैं, आप ये जरूर से निश्चित कर ले कि उस दिन आप कोई काम ना करें। अगर हो सके तो मेरी सलाह है, अगर आप नौकरी करके फास्टिंग करते हैं दैट इज गुड, वो बढ़िया है, लेकिन मेरी ये चाहत है कि अगर आप फास्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ऐसे दिन का चयन करें जब आपके पास काम का दबाव कम हो, आप फ्री रहें, आप किसी से ना मिले, आप अपने आप को कमरे में बंद करें और उस दिन आप प्रार्थना करें। वो उपवास आपको आजीवन याद रहेगा, वो अनुभव आपको आजीवन याद रहेगा और वो खुद आप अपने आप में बहुत रिफ्रेश आप फील करेंगे।
महा उपवास काल में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से यीशु मसीह की कल्पना करके रखी है। सुनिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। इस महा उपवास काल में लोगों ने अलग अलग तरीके से, जैसे उनको ठीक लगा वैसे उन्होंने यीशु के उस दृश्य को अपने हिसाब से समझा है, अपने हिसाब से उनको देखा है। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत सारे घरों में जाता हूं और मैंने क्या देखा कि लोगों के घरों में यीशु मसीह का एक बड़ा अच्छा चित्रण होता है। आपने भी देखा होगा, कई सारे लोगों के घर में हो सकता है कि वो होगा। बहुत सारे लोगों के घर में मैं जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि एक फोटो है यीशु मसीह की, जिसमें वो क्रूस पर है। और क्रूस में जब वो है तो मैं क्या देखता हूं कि एक कील उसके इस हाथ पे, एक कील उसके दूसरे हाथ पे, एक कील उसके पांव पे। आपने भी देखा होगा। और उसके शरीर पे कपड़ा नहीं होता, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका ढका होता है और वो क्रूस पर होता है। आपने भी देखा होगा। और उसमें क्या मैंने देखा कि क्रूस में से 2 बूंद लहू हाथ से टपक रहा है, 2 बूंद खून इस हाथ से टपक रहा है। कुछ खून की बूंदे उसके छाती पे है और कुछ खून की बूंदे उसके पांव पर है। अब आप मुझे बताइए कि जब यीशु मसीह क्रूस पर होंगे तो क्या ऐसा ही कुछ दृश्य हुआ होगा कि 2 बूंद खून उसके हाथ से टपक रहा होगा और कुछ बूंदे छाती पर होगा, कुछ बूंदे पांव पे। ये दृश्य हम लोगों ने बचपन से देखा है, शायद किसी ने गौर ना किया हो, लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं ये मात्र एक चित्रण है। यीशु का वास्तविक रूप वैसा नहीं था जैसे लोगों ने उसको चित्र में उतारा है। बाइबल बतलाती है यशायाह की किताब में कि जब वो क्रूस पर था तो लग रहा था मानो कि एक मांस का लोथड़ा क्रूस पर टंगा हो। उसका शरीर इतना खराब तरीके से बिगाड़ा गया था कि वो मनुष्य का सा नहीं दिखता था। ये बाइबल बतलाती है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। यशायाह में लिखा है कि मानो उसके शरीर पर किसी ने हल चला दिया हो, ऐसा उसका रूप था। आज हम उस यीशु के उस उस दर्द को और उस दृश्य को हम मनुष्य हो के हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो कितना दर्दनाक था। इस महा उपवास काल में हमें उसके उस मर्म को समझने की जरूरत है। एक बड़ी महत्वपूर्ण सी बात है जो कि आज की शाम मुझे चुनौती देती है वचन से, वो आपको भी देगी और मैं आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 23 पद को। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय उसके 23 पद को। अब हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा में हम लोग इनाम रखें उन लोगों के लिए जो लोग अपने कैमरे को ऑन करते हैं। और कम से कम हम लोग कुछ एक अच्छे, मतलब जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, हम लोग काश हम लोग उनके लिए कुछ गिफ्ट मुहैया करा पाए। अगर आप अपने घर पे हैं और अगर आप वचन को ध्यान से सुन रहे हैं और अगर आप अपने कैमरे को ऑन कर सकते हैं, मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप जरूर से अपने कैमरे को ऑन करें। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को देखना हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे बहुत खुशी है, झारखंड में रांची से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक रांची रोड एक जगह है और रांची रोड रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है और वहां से बहन बिमला हम लोगों के साथ जुड़ी है। और दीदी आपको भी देखना मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत लंबे समय के बाद आपको देख रहा हूँ। यीशु सहाय। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 23 पद को आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। और आज मैं जो बातें आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं वो ये है, सुनिएगा इसको। क्रूस उठाने का सही अर्थ क्या है? आपने क्रूस उठाना कई बार सुना होगा। ये बात आपने बचपन से सुना है ना, क्रूस उठाना, क्रूस उठाना। आखिर ये क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि बाइबल में यहां पे जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, यहां पे पहला इकलौता एक ऐसा वचन है, मेरी ओर ध्यान दे। जो मैं वचन पढ़ने जा रहा हूं पहला इकलौता वचन है जहां पे यीशु मसीह ने कहा है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन। मालूम, जब यीशु मसीह ने आज तक बाइबल में प्रतिदिन बाइबल पढ़ो, प्रतिदिन ये करो, प्रतिदिन उपवास करो, ये बातें उसने नहीं कही। लेकिन एक चीज जो यीशु मसीह ने कही प्रतिदिन के बारे में, एवरीडे, हर दिन के बारे में, वो था प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाओ। आपने गौर किया? उसने बाइबल पढ़ने के विषय में ये बातें नहीं कही है।
कि प्रतिदिन तुम बाइबल पढ़ो, प्रतिदिन प्रार्थना करो, प्रतिदिन तुम एक काम करो कि तुम अकेले में जाओ और तुम घुटने टेको और ये नहीं 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 नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने ये बात जरूर कहा है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। और आज हम लोग इसी के बारे में थोड़ी देर चर्चा करेंगे कि क्रूस उठाने का सही अर्थ क्या है, क्या है ये मतलब। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइबल के अन्य और भी महत्वपूर्ण बातों के जैसे आपके लिए भी ये बातें सिर्फ सुनने और एक बड़ा अच्छा शब्द सुनकर जो अच्छा लगे और बस उसके ना तो आगे सोचना है ना तो पीछे, या फिर हम लोगों ने कुछ एक चीजों को बड़ा मान लिया कि वो बड़ा कठिन ही है और हम लोग कभी उस पर ध्यान भी नहीं देना चाहते, ध्यान नहीं भी देते। क्या ऐसा तो नहीं कि क्रूस उठाना भी हमारे लिए कुछ वैसे ही हो गया है, ये बड़ा कुछ जटिल है, कुछ बहुत बड़ा चीज है और वो एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। क्रूस उठाने का सही अर्थ क्या है, आज इस पे हम लोग बात करना चाहेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नए नियम के चारों सुसमाचार में तकरीबन 7 बार इस बात का वर्णन यीशु मसीह ने किया है। और अगर 7 बार अगर यीशु मसीह ने इस बात को कहा है तो मैं मानता हूं कि यह मसीह जीवन के लिए एक बहुत बड़ी जरूरत है। उसने बपतिस्मा के बारे में इतनी बातें नहीं की जितना कि आज बपतिस्मा के बारे में कई सारे प्रचारक सिर्फ बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा। आज के प्रचारक अन्य भाषा, आज के प्रचारक चमत्कार, करिश्मेटिक मिनिस्ट्री, ये वो अनंत जीवन, स्वर्ग राज, ये इतना जोर देते हैं। उसके बारे में यीशु मसीह ने उतना जोर कभी नहीं दिया। लेकिन प्रतिदिन क्रूस उठाने के बारे में उसने पूरे चारों सुसमाचार में 7 बार ये बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि अगर हमारे उद्धारकर्ता ने ये बातें कही है तो वो मेरे और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर की बातों को माने। मैं कई बार इसको कहता हूं और मैं बिल्कुल नहीं डरता इस बात को कहने के लिए कि कई बार कलीसियाओं, चर्च के चीजों के, चर्च के नियमों को आप पालन करते हुए आप भले चूक जाए, ये आपके लिए उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की बातों को नजरअंदाज करके चूकना, यह हो सकता है कि हमारे जीवन के लिए अच्छा ना हो। मैं शुरुआत के दिनों में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया तो मैं एक चर्च जाता था और तकरीबन 4 साल में उस चर्च में रहा। लेकिन अफसोस की बात कि वहां पे कभी क्रूस के बारे में प्रचार नहीं हुआ, कभी यीशु मसीह के उस दुख भोग के बारे में उतना प्रचार हुआ नहीं। क्योंकि बहुत सारे चर्च आज भी इस महाउपवास काल को कहां मानते हैं। आपने भी देखा होगा बहुत सारे पास्टर चिक चिक के कहते हैं कि महाउपवास काल की कोई जरूरत नहीं, महाउपवास काल वो मनाते ही नहीं है। लेकिन हमारे लोग तो मनाते हैं। मैं एक चर्च में था शुरुआत के दिनों में 4 साल, क्रूस पे प्रचार नहीं हुआ, उसके क्रूस पर, उसके बलिदान पे, दुख पे प्रचार नहीं हुआ। उसके बाद में एक और चर्च में था और वहां पर क्रूस के बारे में प्रचार होता था लेकिन कोई भी क्रूस उठाता नहीं था। यह भी एक सच्चाई है। एक जगह पे क्रूस पे प्रचार नहीं हो रहा, दूसरे चर्च में हो रहा है लेकिन कोई क्रूस उठाना नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं यीशु मसीह ने लूका 9 और उसके 23 में क्या कहा। मैं आपको पढ़ रहा हूं, फिर हम इस पे बात करेंगे। उसने सबसे कहा, सबसे मतलब सबसे, क्या छोटे क्या बड़े, क्या पादरी क्या पुरोहित, क्या एक आम जन चर्च का, क्या पापी क्या सही, क्या बुरा क्या गलत, सबसे, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन, एवरी डे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। आगे क्या लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह को खुशी है कि कुछ लोग उसके पीछे आना चाह रहे हैं। यीशु मसीह को खुशी है कि कुछ लोग उसके पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि देखो, एक चीज मैं तुम्हें पहले बता देना चाहता हूं, एक चीज मैं तुम्हें पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। जो लोग प्रभु की सेवा के लिए आना चाहते हैं, यीशु मसीह एक चीज पहले कह देना चाह रहा है, वो ये कि देखो, एक चीज ये है कि प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। ये मसीह के पीछे चलने की सबसे बड़ी जरूरत है। और वो आगे क्या कह रहा है कि जो अपने प्राणों को बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा।
एक और वचन के साथ मैं आप लोगों से बात करूंगा, यूहन्ना 12:25। यहां पर भी यही बातें रिपीट तौर पे लिखी है। यूहन्ना उसका 12वां अध्याय और 25 पद, सुनिएगा क्या लिखा है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। एक बार फिर से, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है। क्या मतलब है क्रूस उठाने का? आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कम समय में। क्रूस उठाने का अर्थ अपने प्राण को मृत्यु के लिए दे देना है। और यह आज्ञा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन हर एक उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु के पीछे चलना चाहता है। आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि इस प्राण का मतलब क्या है। क्या मतलब है अपने शरीर को मार देना है? क्या मतलब है कि त्याग देना है शरीर को? क्या मतलब है इसका? क्या है ये प्राण को खोने का मतलब? देखिए, बाइबल में जब कभी भी लाइफ के बारे में लिखा है, इंग्लिश बाइबल में लाइफ है, हिंदी में अच्छा एक्सप्लेनेशन है प्राण लिखा हुआ है। लेकिन जब ये बातें बाइबल में लिखी जा रही है तो नए नियम के आधार पे बाइबल के कहने का अर्थ यह है कि जब भी जीवन के बारे में बात होती है तो जीवन के बारे में जब बातें होती हैं तो दो बातें होती हैं, एक शारीरिक जीवन और दूसरा है हमारा प्राण का जीवन। एक फिजिकल लाइफ एंड द सेकेंड वन इज सोल लाइफ। पहला शारीरिक जीवन, यह शरीर, और दूसरा प्राणिक जीवन, प्राण का जीवन। और जहां पर यह लिख रहा है प्राण को खोने का अर्थ, तो यह फिजिकल बॉडी के बारे में नहीं है, इस शरीर के बारे में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हम लोग हर कोई इससे प्यार करते हैं और इससे प्यार करना भी चाहिए, क्योंकि इफिसियुस के 5वें अध्याय में लिखा है कि हर कोई अपने शरीर से प्यार करता है। और एक जगह पे ऐसा भी लिखा है कि तुम अपने पत्नियों को वैसे ही प्यार करो जैसे कि तुम अपने शरीर से करते हो। तो ये फिजिकल बॉडी है और इससे हमें प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। इससे प्यार करिए, अपने शरीर से, अपने शरीर का ख्याल रखिए। अगर बीपी या शुगर है, आप इसका ख्याल रखिए, अपने शरीर से प्यार करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा से अपने चेहरे को चमकाइए, बाल को काला रखिए, जैसे भी आप इससे प्यार करें। लेकिन क्रूस उठाने के अर्थ में जब प्राण की बात होती है तो वो इस प्राण की बात हो रही है। और लोग इस प्राण से इतना प्यार करते हैं, जिस प्राण की बात हो रही है, कि वो कई बार लोग जब उन्हें करेक्ट करते हैं तो वो बेचारे बुरा मान जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्राण से प्यार करते हैं। वो अपने प्राण से इतना प्यार करते हैं कि कोई अगर चर्च में उनसे यीशु सहाय ना करे तो वो बुरा मान जाते हैं। आप समझ रहे हैं? ये उस प्राण की बात हो रही है जहां पे लोग इतना ज्यादा अपने आप से प्यार करते हैं कि वो कभी भी अपने आप को नीचे होता हुआ नहीं देख पाते, वो कभी भी अपना अपमान सह नहीं पाते। और आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा। मेरे प्रियो, आज इस क्रूस उठाने का मतलब जो है वो ये है कि अपने प्राण को मृत्यु के लिए दे देना, हर दिन इसका इनकार करना। यदि ये अगर आपको लगे कि ये इसके कारण, अगर ये आपको घमंड उत्पन्न कर रहा है, इसके कारण वो आपको, आपके अंदर एक प्रकार का एक गर्व की स्थिति पैदा कर रहा है, आपको इसको नीचे रखना है ताकि प्रभु के क्रूस को उठा सके। मेरे प्रियो, लोग अपने प्राण को इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि वो छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाते हैं। और ये गुण अच्छा नहीं है। छोटी छोटी बातों में बुरा मानना ये गुण अच्छा नहीं है, खास तौर पे तब जब हम कलीसियाई जीवन जीते हैं, खासकर तब जब हम एक मसीह संगति में रहते हैं। छोटी छोटी बातों में बुरा मानना ये अच्छी आदत नहीं है। यीशु सहाय ना करना लोगों को कई बार निराश कर देता है। कई बार अच्छा जगह ना मिलना, कई बार किसी कार्यक्रमों में उनको सम्मान ना मिलना, हा, उनके प्राणों को तकलीफ होती है। और यीशु जब क्रूस उठाने की बात कर रहा है तो वो इसी बुरा लगने की भावना को वो कह रहा है कि इसको खत्म कर दो। मैं आज भी मानता हूं कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मानना ये अभी भी किंडरगार्टन, आपने सुना है किंडरगार्टन?
नर्सरी सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे जहां पे पढ़ते हैं, ये किंडर गार्डन वाला एटीट्यूड है, छोटी छोटी चीजों पे बुरा मानना। बच्चे जैसे आमतौर पे खेलते खेलते गिरे, बात नहीं करते हैं खेलते खेलते फुटबॉल लग गया, रोने लगते हैं, बात नहीं करते हैं। हालांकि बाद में वो ठीक हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं। अगर हम भी छोटी छोटी चीजों में अगर हम बुरा मान रहे हैं, इसका मतलब कि हम भी अभी उन बच्चों की तरह नर्सरी की दशा में, अभी तक हमने आत्मिक परिपक्वता को अनुभव नहीं किया है। आप समझ रहे हैं? अगर हमें अभी भी किसी की बातों से ठेस लगता है, यदि हम अभी भी अपने लिए कोई विशेष स्थान खोजते हैं, हम अभी भी अगर हमें लगता है कि नहीं हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, हम कुछ हैं, अगर ये भावना अगर अभी भी है, इसका मतलब है कि हम अभी भी उस नर्सरी के बच्चे के जैसे हैं, जिसे सिर्फ अपने बारे में दिखता है, उसे परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्रियो, आप ऐसे मत होइएगा, आप ऐसे मत बनिएगा। और अगर कोई ऐसा बनता है तो आप उनके लिए प्रार्थना करिएगा। ये शरीर, ये प्राण आपको कभी भी आप गलत हैं इस बात को स्वीकार करने नहीं देगा। और ये बात मैं बहुत हृदय से कह रहा हूं। ये शरीर आप गलत हैं, अरे आप गलत बोल रहे हैं, आप ये प्राण ये बात आपको कभी एक्सेप्ट करने नहीं देगा। आपकी गलती है ये बात, ये कभी आपको एक्सेप्ट करने नहीं देगा। लेकिन आपको हर दिन इसको मारना है और कहना है कि नहीं तुम्हारी गलती है अनुज, तुम्हारी गलती है। और इसको हर दिन अपने नियंत्रण में रखना है, क्योंकि क्रूस उठाकर आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, इस महा उपवास काल ढेर सारी बातें हैं, लेकिन आज जो इस महा उपवास काल में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो चीज मुझे और आप जो हम कर सकते हैं, वो ये कि हमें क्रूस उठाना है अपने प्राण को मृत्यु के लिए देकर। और मालूम ये बहुत जरूरी है, और ये मुझे और आपको बहुत आशीष देगा। काश मैं आपसे लंबा बात कर पाता, लेकिन मेरा वक्त हो गया है। और एक बड़ा मजेदार बात मुझे याद आ रहा है। आपने, अच्छा कोई माइक ऑन है? एक आखिरी बात बोल के मैं खत्म कर रहा हूं आज अपने संदेश को। आपने गौर किया होगा कि इंसान का पूरा जीवन दूसरे व्यक्ति के लिए गुजर जाता है। गौर करिएगा, दूसरों को खुश करने, दूसरों का ख्याल रखने, दूसरों के हिसाब से चलने और दूसरों के इच्छाओं को पूरा करने में एक इंसान का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। और जब जीवन खत्म होता है तो आपको मालूम जीवन खत्म होने के बाद क्या होता है? जीवन खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊं, जीवन खत्म होने के बाद जब इंसान को मिट्टी में दफना दिया जाता है, उस समय कुछ उसके परिवार के लोग रोते हैं। दफन होने के कुछ घंटों के बाद ही परिवार के लोग जो रो रहे थे, वो अंदर जाके घर के अंदर वो खाना बनाने, चाय बनाने, नाश्ता बनाने और जो भीड़ आई है उनको खिलाने में व्यस्त हो जाते हैं। और जो लोग आए थे मिट्टी देने, जब उनको चाय मिलती है तो वो चाय लेकर वो करंट अफेयर्स की बातें करने लगते हैं कि भारत में अभी राजनीति है, नरेंद्र मोदी जी है, बीजेपी है। मिट्टी देने आए थे, चाय मिला है, बात करते हैं इधर उधर की, अरे ये गाड़ी चल रहा है, ये गाड़ी। शाम होते होते तक सब लोग अपने घर को लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करना है। पत्नी या पति जो है वो बच्चों की चिंता में लग जाते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो व्यक्ति अगर नौकरी करता था तो नौकरी वाले स्थान में अब उसका रिप्लेसमेंट खोजा जाता है कि जो पद से वो मरा, अब कोई दूसरे व्यक्ति को उस पद में लेना है, तो रिप्लेसमेंट चलता है, दूसरे व्यक्ति की खोज होती है और धीरे धीरे करके सब चीजें सामान्य हो जाती है। आपको बताऊं कि हमने जो पूरा जीवन किसी व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए जो जिया, जो बीताया, जो सोचा, मालूम आपके मृत्यु के 1 महीने बाद उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट इवन दे रिमेंबर्स, यहां तक कि वो हमें याद भी नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदगी सामान्य हो जाती है। और यही सच्चाई है।
आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं हमें उससे स्मरण करने की या उसके हिसाब से जीने की जरूरत है जिसने मुझे और आपको बनाया, और वो परमेश्वर यहोवा है, और हमें उसके लिए जीना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस महा उपवास काल में आप कोई आदत डाले या नहीं डाले, आपको एक आदत डालना है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर के हिसाब से चलना है, हमें उसकी बातों का अनुसरण करना है। और वो कहता है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना। लोग आपकी निंदा करेंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। लोग आपकी बुराई करेंगे, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आप में से जितने लोग भारत के अलग अलग जगहों से तकरीबन 250 लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों को एक बार में कहना चाहता हूं कि जब भी आप कलीसिया की सेवा के लिए आएंगे, सच्चाई ये है, इसको मान लीजिएगा कि आप लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप निराश होकर बैठ जाएंगे? नहीं, प्रतिदिन क्रूस उठाएंगे। और जब अपने आप प्राणों का जब उसको मार दिया है, तो मालूम फिर आपको कोई चीजें बुरी नहीं लगेंगी। और अगर बुरी लग रही है, इसका मतलब कि अभी तक आपने अपने प्राण को मारा नहीं है। उस प्राण को मारना है हर दिन, हर दिन। शुरुआत के दिनों में जब मैं चर्च की सेवा में आया, और चूंकि मेरे लिए सेवा का बहुत अलग ही अर्थ है, जब मैं आया तो बहुत सारी लोगों की बातों को सुनकर, आलोचनाओं को सुनकर, जब मैं रात में जब कमरे में आता था, मैं दिन भर सबके सामने मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं रिएक्ट करता था, हंसता था सबके सामने, हाँ सही कह रही है। लेकिन मेरे अंदर भी तो एक इंसान है। जब मैं कमरे में आता रात में, तो मैं जी भर के परमेश्वर के सामने रोता रोता रोता, और मालूम लगता मानो परमेश्वर मुझे अपने गले से लगा लिया है। प्रतिदिन क्रूस उठाने का मतलब ही है अपने प्राणों को खत्म करना है। वो बातें जो हम लोग हमेशा सुनना चाहते हैं, तारीफ और एप्रिसिएशन और बड़ाई, इन सब बातों को दरकिनार करें। अब कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। कोई तारीफ करे तो भी अच्छी बात है, ना करे तो भी बहुत अच्छी बात है ना। हम उन तारीफ पे टिके नहीं रहने चाहिए, है ना। और हमें परमेश्वर का काम करना है, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर आज की शाम हम में से हर एक को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर की महिमा आप जहां भी हैं करते रहे, सीखते रहे, निरंतर आगे बढ़ते रहे। अगले मंगलवार आप लोगों से और मुलाकात होगी, और हम लोग और नई बातों को सीखेंगे। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे। जाते जाते एक चीज मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं, और वो ये है कि चैट बॉक्स में, इस समय जूम के चैट बॉक्स में हम लोगों के ऑनलाइन चंगाई प्रार्थना सभा का एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसका लिंक आपको वहां पे मिलेगा। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग उस लिंक में जा सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। फायदा उसका क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें डायरेक्ट दे सकते हैं। सप्ताह के बीच में भी आपको मंगलवार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आपको लगे कि सुबह आपकी तबीयत खराब है, आप सुबह हमसे संपर्क करें। आप बात करना चाहते हैं, आप बात करें। आप जो भी करना चाहते हैं, आप वहां पे दें। और जितने लोग ऑलरेडी उस ग्रुप में जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताऊं कि सिवाय प्रार्थना निवेदन के और कार्यक्रमों की जानकारी के अलावा कोई अन्य बातें उसमें सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद बचते हैं, आप लोग भी बचिएगा। दूसरी जो बात है जो मैं बोल के मैं अंत करने जा रहा हूं, और वो ये है कि हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं उन सभी लोगों को जो किसी ना किसी तरीके से प्रभु की सेवा के लिए अपना सहयोग देते हैं। और ये सबसे खूबसूरत बात है। और हम लोगों ने कई बार जो है वो बहुत सारे लोगों को ऐसा करते हुए देखा, और प्रभु की आशीषों को उनके जीवन में आते हुए भी देखा। आज की शाम में उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग बहुत उदारता के साथ प्रभु के काम को होते रहने के लिए, प्रभु के काम का ये जो सुसमाचार प्रचार का जो काम है, उसको निरंतर चलते रहने के लिए अपना योगदान देते हैं। छोटा बड़ा ये परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं होता। आपका कुछ भी दान जो आप उदारता से हर्ष के साथ आप देते हैं, वो एक बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं बहन जॉयलन लकड़ा का, जो कि जांजगीर की हैं, आपके सहयोग के लिए। आपके पूरे परिवार को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में वो आशीषें आपके बच्चों के जीवन में दिखाई देंगी, सफलताएं। बहन समीरा क्रिकेटा, आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। भोपाल से आप हम लोगों के साथ हैं। बहन समीरा क्रिकेटा, थैंक
थैंक यू सो मच आपके सहयोग के लिए। प्रभु आपके भी बच्चों को बहुत आशीष दे। भाई रोशन को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं इस सहयोग के लिए। बहन अर्पिता किरकिट्टा, थैंक यू सो मच, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन प्रिया एक्का, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। भाई एरोन बाखला, सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रमों को समझते हैं, आप परमेश्वर के काम को आप निरंतर जारी रखना चाहते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। बहन संगीता तिर्की, डॉक्टर संगीता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप हर मंगलवार समय निकालते हैं। एक निवेदन करके मैं खत्म करता हूं और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुना है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम लोग रविवारीय गिरजा आराधना भी ऑनलाइन शुरू करें, और प्रभु के प्रायोजन से अब कलीसिया जो है वो रविवार की गिरजा आराधना को बहुत जल्द शुरू करने वाली है। तो जितने लोग अलग अलग जगहों पे, जैसे एलसन्ना अभी आयरलैंड में है, बहुत सारे लोग जम्मू में है, विशाखापट्टनम में है, बहुत सारे लोग केरला में है, तमिलनाडु में है, और जो लोग यूपी के कुछ ऐसे जगहों पे जहाँ पे चर्च नहीं है, आप लोग से बात हुई, भाई मुकेश जो कि दुबई में है, तो आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है कि हर संडे अब आराधना होने वाली है, और हम लोग रविवार ये गिरजा आराधना भी अपने घर से हम लोग शामिल हो पाएंगे। तो निरंतर इसके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच, प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु। प्यारे परमेश्वर, आज की शाम बहुत धन्यवाद करते हैं इन सभी प्रिय लोगों के लिए प्रभु, जिन्होंने बड़ी आस्था और बड़े विश्वास से आज की शाम प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए समय निकाला। होने पर प्रभु ये वचन हम में से हर एक को चुनौती दे, हम सबके आत्मिक जीवन को और मजबूत करने के लिए। प्रभु ये जहां भी हैं, जिस भी अवस्था में बैठे हैं, परमेश्वर आप इन्हें जानते हैं। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। आप सभी लोगों को यीशु सहाय। बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अनुज सर को। सचमुच आज का वचन बहुत ही आशीष भरा संदेश था। उन्होंने बहुत ही विशेष टॉपिक पे आज बात रखा। वो टॉपिक है अपना क्रूस कैसे उठाना है, और प्रतिदिन कैसे क्रूस उठाना है उसके बारे में उन्होंने बताया। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी भाई बहन और माता पिता आज के इस सभा में जुड़े हैं, आप सभी आशीषित हुए होंगे इस वचन के माध्यम से, और हमें परमेश्वर के लिए हमेशा कैसे जीना है वो भी पता है। तो इन सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमें एक सुंदर वचन दिया है जिसमें उनकी आत्मा बसती है, और इस आत्मा को हमें अपने जीवन में कैसे लाना है, कैसे बसाना है, आज हमें ये सीखने की जरूरत है। तो ऐसे तो मैं मतलब इन सभी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और साथ ही साथ उनके दास कंडीदास अनुज अरविंद टुप्पो सर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज शाम के लिए। और आपको परमेश्वर पिता बहुत आयत की आशीष दे। इसी तरह आप परमेश्वर पिता में खूब बढ़ें, और जहाँ प्रभु का वचन नहीं पहुंच पाया वहां तक आप जाएं, और प्रभु आपको बहुत आगे तक ले जाए। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ सर। और जैसे कि अभी का समय हो चुका है आज के विशेष प्रार्थना का, तो मैं विशेष प्रार्थना के लिए